नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहिता और मेरे इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सबकी कॉलेज लेक्चरर की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही है, शुरू हो गई है। एक बार फिर से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉलेज लेक्चरर के पेपर 3 यानी कि राजस्थान के सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की। आज की इस वीडियो में विशेष तौर पर मैं वो किताबें बताने वाली हूँ जो पेपर 3 में उन लोगों के लिए काम आ सकती हैं जो इंग्लिश मीडियम से अपने इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं। वो लोग जो इस पेपर को हिंदी में दे रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ बुक्स सजेस्ट की हैं। आप चाहें तो मेरे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहाँ पर वो किताबें आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं किताबें बताऊं उससे पहले एक छोटा सा सजेशन उन सबको देना चाहूँगी कि आप लोग अभी से हिंदी का मटेरियल पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हो या बाद में जाकर आरएएस का एग्ज़ाम हो, आपको हिंदी का मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा। आने वाले 2-3 सालों में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंग्लिश का मटेरियल मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध होगा। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो हमेशा हिंदी में ही आपको मिलेंगी, स्पेशली राजस्थान के संदर्भ में। तो आप लोग अपना दिमाग सेट कर लीजिए, अपना मेंटल स्टेट अपना बना लीजिए कि आपको हो सकता है कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक्स हिंदी में पढ़ने पड़ सकते हैं, अगर आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से अपनी तैयारी करनी है तो। लेकिन कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है और उसका जो पेपर 3 है, उसमें कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपकी सारे यूनिट्स कवर करती हैं, वो किताबें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आई होप कि उसमें आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा कवर होता है, तो वो किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जो सबसे पहली यूनिट है पेपर 3 के सिलेबस में, वो यूनिट है राजस्थान का आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री। उसके लिए डॉक्टर भल्ला की जो किताब है वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है इंग्लिश में, तो आपको वो किताब ही लेनी है और उसी से पढ़ना है। आपका जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। डॉक्टर भल्ला की किताब है, उसमें काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, जो राजस्थान का इतिहास है, जो राजस्थान की कला है, संस्कृति है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर की गई हैं। तो अगर आप वो बुक भी आपकी यूनिट 1 के लिए पढ़ते हैं तो वो सफिशिएंट है। तो आप इस यूनिट के लिए डॉक्टर भल्ला की किताब ले सकते हैं। जो दूसरी यूनिट है आपके सिलेबस में वो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का भूगोल। इसके लिए जो सबसे बेस्ट किताब है इंग्लिश में वो है हरिमोहन सक्सेना की। ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो, उन पे ये किताबें अवेलेबल हैं। तो आप डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की, वो ले सकते हैं और उसमें जो भी यूनिट्स या जो भी चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में हैं वो चैप्टर्स आप लोग पढ़ सकते हैं। आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान कवर हो जाएगा। तीसरी जो यूनिट है पेपर 3 की वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि राजस्थान के जो गवर्नर हैं, सीएम हैं या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं ये आप लोग एम लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए एक जैसे ही रहते हैं। तो जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है वो काफ़ी जगह चलती है। इंडिया लेवल के लोग जब एग्ज़ाम देते हैं, इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स, तो ये किताब रेफ़र की जाती है और ये किताब आप लोग इंग्लिश में आसानी से ले सकते हैं और बहुत इजीली आपको समझ में आने वाली किताब है। तो एम लक्ष्मीकांत की किताब आप लोग रेफ़र कर सकते हैं फॉर स्टैटिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा एक विज़ार्ड पब्लिकेशन की किताब आती है, विज़ार्ड पॉलिटी करके, वो भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से बताती है। तो लक्ष्मीकांत या विज़ार्ड, इन दोनों में से कोई एक किताब आपको खरीदनी है राजस्थान की पॉलिटी पढ़ने के लिए। स्पेसिफिकली राजस्थान के बारे में उसमें बात नहीं है, लेकिन जो स्टेट पॉलिटी है उसके बारे में उसमें बात कही गई है। तो हर राज्य की एक जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर राज्य की व्यवस्था एक जैसी ही होती है। तो ये किताब अगर आप पढ़ेंगे
तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो चीज़ें पॉलिटी में बदलती रहती हैं, यानी कि एमएलएज़ हैं या कौन सा विधायक कहाँ से चुना गया है और विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं, ये जो चीज़ें हैं वो राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान गवर्नमेंट की, उस पे जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, पॉलिटी जो विज़ार्ड की है वो या लक्ष्मीकांत की किताब, और साथ ही साथ राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो इन दोनों को मिलाकर आपका पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। चौथी यूनिट आती है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए आपको पर्टिकुलरली कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 चीज़ें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो ही इंग्लिश से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी रेफ़र कर सकते हैं, और वो है जो आपका एग्ज़ाम है उससे जस्ट पहले का बजट और इकोनॉमिक रिव्यू। ये दोनों इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। तो आप इंग्लिश का एडिशन ख़रीद लीजिए, आपके एग्ज़ाम से जो भी पहले का एडिशन है वो बजट का भी और इकोनॉमिक रिव्यू का भी, और वो दोनों ख़रीद कर आप बहुत अच्छे से उसे पढ़ लीजिए इन डिटेल, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इकोनॉमी के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स आप लोग करेंगे उसमें भी इकोनॉमी का काफ़ी सारा पोर्शन कवर होगा, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं फॉर इकोनॉमी सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। लास्ट सेक्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए इंग्लिश की किताब आपको मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपका जो एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले आपको अगर मार्केट में इंग्लिश की कोई किताब मिल जाती है किसी पब्लिकेशन द्वारा, तो वो किताब आप ज़रूर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ हिंदी की जो ऑथेंटिक किताबें हैं, यानी कि दिशा पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स हो गई या फिर मूमल का करंट अफेयर्स हो गया, वो हिंदी की किताब भी आप लीजिए और आप पढ़िए उसमें से। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये स्पेशली करना पड़ेगा। इंग्लिश की अगर कोई भी किताब अवेलेबल है तो वो तो आपको लेनी ही है, उससे पढ़ना ही है, लेकिन हिंदी की किताब भी आपको करंट अफेयर्स के लिए लेनी है। दिशा पब्लिकेशन की, मूमल पब्लिकेशन की, और भी कई ऐसे सारे पब्लिकेशंस हैं जो बहुत अच्छी किताबें निकालते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो वो चीज़ आपको करनी है अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ भी छूटे नहीं, इसके लिए हिंदी वाली जो चीज़ है उसे भी आप लोग रेफ़र कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम को लेकर तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई आपको अगली वीडियो में दे सकूँ। थैंक यू।